देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, है ना, कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या कितने अंकों की बनी वाली है? अरे कितने अंकों की बनी है? 2। जब भी कोई संख्या 2 अंकों की रहती है तो उसमें क्या क्या रहता है? एक्स और वाई नहीं, इकाई और दहाई रहती है। क्या रहती है? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई होगी ना, 2 अंकों की है तो। अगर 3 अंकों की है तो क्या क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा होगा, ये तीनों की नहीं होगा। तो 2 अंकों की है तो इकाई और दहाई होगी, तो हमको इकाई और दहाई मानना होगा। क्या मानना होगा? इकाई और दहाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई और दहाई मानेंगे। तो माना, चलो सबसे पहले मानेंगे कि माना, है ना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है। क्या है? y। तथा दहाई का अंक, है ना, किसका अंक? दहाई का अंक x है। ठीक है। और जब भी आपको इकाई और दहाई का अंक मिल जाए तो इसका मतलब है कि हम क्या निकाल सकते हैं? संख्या निकाल सकते हैं। अब संख्या का एक फॉर्मूला रहता है, संख्या निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। तो संख्या निकालने का मैं फॉर्मूला बता देता हूं और हम संख्या भी निकालेंगे। तो संख्या को हम मूल संख्या भी बोला करते हैं कि मूल संख्या क्या होती है? तो मूल संख्या का फॉर्मूला हमारे पास में, मूल संख्या बराबरी से 10 गुणित दहाई का अंक, 10 गुणित दहाई का अंक और धन इकाई का अंक, धन इकाई का अंक। आई बात समझ में कि नहीं है? ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कहां से बना है? ये फॉर्मूला जब आप लोग दशमलव निरूपण पढ़ते थे तो उस समय भी ऐसा रहता है। ठीक है। इकाई का अंक फिर दहाई के अंक में मतलब जो रहता है उसमें 10 का गुना करते, सैकड़े के अंक में 100 का गुना करते, अगले वाले इसमें ऐसा गुना करते चले जाते हैं। ठीक है। स्थानीय मान वगैरह पढ़े है कि नहीं पढ़े? हाँ, तो बस वैसे ही है ये। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो कि आपको बनना चाहिए। अगर ये आपको बनेगा तो ही आपको जो है ये वाला सवाल करते आएगा, अन्यथा आपका सवाल नहीं बनेगा। तो हमारे पास में मूल संख्या का फॉर्मूला क्या है? 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। क्या है? दहाई का अंक धन इकाई का अंक। बना लो मूल संख्या क्या होगी हमारे पास में। संख्या बराबरी से 10 दहाई के अंक की जगह पर किसका गुना हो जाएगा? और इकाई के अंक पे किसका हो जाएगा? तो हमारी जो संख्या मिली हमको 10 x धन y मिली कि नहीं मिली? ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास में? क्या बोल रहा है वो? पहली वाली कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो संख्या है 2 अंकों वाली, उसके अंकों का योग 9 है। अंकों का एक 9 ही बताया ना, है ना, कि संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो संख्या के अंकों का योग ऑलरेडी उसने 9 बोल करके रखा है, तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 9 है। अब हमारे पास में संख्या के अंक कौन कौन है? x और y। और योग मतलब क्या होता है? अरे योग मतलब जोड़ना होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब अंकों को जोड़ देंगे, मतलब x धन y बराबरी से क्या मिला आपको? अरे मिला या नहीं मिला? ठीक है। अब जो है पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे वो, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो कि इस संख्या का 9 गुना, किसका 9 गुना? इस संख्या का 9। हाँ, और संख्या कौन है हमारे पास में? क्या निकली हमारी संख्या? अरे 9x किसको नजर आ रही है? 10x धन y। ये संख्या है कि नहीं है? तो वो बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना करो, मतलब 10x धन y का 9 गुना करो, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटो और फिर संख्या बनाओ। संख्या के अंकों को क्या कर दो? पलट दो, और फिर संख्या जो बनेगी उससे 2 गुना हो जाएगी। ये कह रहा है भैया। तो क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए
है ना, मतलब संख्या का 9 गुना। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, संख्या का 9 गुना, है ना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। देखो भाई सिंपल सी बात तो ये है, सबसे पहले संख्या का 9 गुना बोला ना, तो सबसे पहले हम संख्या का 9 गुना करेंगे। किसका 9 गुना करेंगे? और संख्या आप निकाल चुके हैं। संख्या क्या है आपके पास में? अरे 10 एक धन क्या है? 10 एक धन y है कि नहीं? इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 गुना। फिर क्या बोल रहा है वो कि संख्या के अंक पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलट दो। संख्या के अंक कौन है? x और y। कौन है? x और y। अब सीधी सी बात है, जहां पर x है वहां पर कौन आएगा? y, और जहां y है वहां पर कौन आएगा? x। संख्या के अंक पलट गए तो 10 तो जैसा का वैसा रहेगा। संख्या के अंक पलटे तो x की जगह क्या आएगा? y, और y की जगह कौन आएगा? तो इसका कितना गुना हो जाती है बोल रहा है वो? 2 गुना। तो ये 2 गुना हो गया। आया समझ में कि नहीं है? बस ये इतना अगर समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगा। एक चीज ये और एक ये तो बहुत आसान था कि अंकों का योग 9 है तो आपने कर दिया, जो अंक माने उनका योग 9। लेकिन जब संख्या बनाने की बात आती है तो 10 में जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुना करो और धन इकाई का अंक करो, और इसके बाद में बनेगी हमारी संख्या। और फिर संख्या में बोला है 9 का गुना करने के लिए, संख्या का 9 गुना बोला है तो संख्या का 9 गुना करो। आपको क्या बोला है? जो बोला वो करो। संख्या का 9 गुना बोला तो 9 गुना कर दिया अपन ने। अरे बोला कि नहीं बोला? फिर क्या बोल रहा कि संख्या के अंकों को बदल दो। संख्या के अंकों को क्या कर दो? बदल दो। तो बदल दो भाई 10 x धन y है तो 10 y धन x कर दो, क्योंकि अंक तो यही है तो बदलेंगे तो यही। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये 10 इधर चला जाएगा और ये है ना ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 10 x इधर जाएगा तो धन में है तो बात तो एक ही हो जाएगी। अंक बदलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ये अंक बदलेंगे बस, मतलब y यहाँ गया और ये यहाँ आ गया तो 2 गुना रह जाएगी। ये संख्या का 9 गुना कर दिया जाए तो अंकों को पलटने से बनी प्राप्त संख्या की दुगनी हो जाती है, ये वाली संख्या। ठीक है, अब इनका जोड़ घटाना गुना भाग कर लो, सवाल आ जाएगा हमारा। देखो आगे क्या हो जाएगा? 9 का गुना 10 में वो कितना आ जाएगा? अरे आएगा। 9 का गुना y में करेंगे, धन का 9y आया। 2 का गुना 10 में क्या कितना आ गया? 20y। धन 2 का गुना x में क्या कितना आया? 2x। यहाँ तक समझ में आया क्या कि नहीं आया? आपको पता है चर चर अचर अचर, इसमें तो अचर है ही नहीं तो सबको इधर लेके आ जाएंगे। पर ये ध्यान रखेंगे कि समान चर के पास में समान चर को लाएंगे। जैसे यहाँ पे 90 में x है तो इसके जस्ट पीछे हमको x वाले को लेके आना है। तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो धन का 2x यहाँ कायम में आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? धन नहीं है, ऋणी हो गया। चलो फिर ये 9y को उतारो जो कि x वाले खत्म हो गया। अब ये धन का जो 20y है वो इधर कायम में आएगा, ऋण का 20y। बराबरी से इधर क्या बचा? अब क्योंकि सब तो ले आए हम। अब 90x में से यदि 2x गए तो कितने x बचेंगे? अरे बचेगा प्लस माइनस। प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। तो 20y में से यदि 9y चले गए तो कितने y बचे? 11y बचे, और वो भी कायम है क्योंकि बड़ी संख्या कायम है। बराबरी से कितना आ गया? देखो यहाँ पे 11 है और 88 में भी 11 होता है। 11 गुणित 8, 11 8 88। तो 11 को हम क्या निकाल लेंगे? अरे 11 को हम क्या निकाल लेंगे? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो 11 हमारा ये कॉमन निकल गया और ये आ गया 8x ऋण। अब 11 तो निकल गया तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा? मतलब y बचा है यहाँ पे, है ना, और बराबरी से 0। अब यहाँ पे गुने में है तो यहाँ कहाँ जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा भाग में? चलो तो आगे देखो, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 8x ऋण y बराबरी से ये 0 के बटे में क्या आ गया? 11। मतलब क्या हो गया? ये 8x ऋण y बराबरी से क्या हो गया? 0। अरे आया कि नहीं आया?
क्योंकि 11 से 0 में भाग लगाओगे तो कुछ आएगा क्या? नहीं। अब हमारे पास में ये समीकरण नंबर मिल गया 2। ये था समीकरण 1। अब जरा गौर से देखो आप, तो आपको यहाँ पे धन का y दिख रहा है और यहाँ पे ऋण का y दिख रहा है, दिख रहा है? मतलब चिन्ह पहले से ही अलग अलग है, ठीक है। और हमको करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से। तो गुणांक बराबर किए जाते हैं विलोपन विधि में। तो देखो जरा, यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, ऑलरेडी बराबर है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने में। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। अब हमारे पास में जो समीकरण 1 है उसको पहले लिखेंगे, x धन y बराबरी से 9, ये समीकरण 1 हुआ। दूसरा समीकरण लिखो 8x और ये क्या हो गया? ऋण y बराबरी से 0 आ गया। देखो चिन्ह यहाँ पे बदले हुए हैं, हमको चिन्ह बदलने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम जोड़ने पर, क्या करना है हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो देखो 8x और 1x कितने x हो गए, और ये धन का y में से ऋण का y तो 0 हो गया। अरे घट गया ना। अब ये 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। x बराबर से 9 के बटे में कौन आ गया? 9 एकम। x का मान कितना है आपके पास में? अरे आया कि नहीं आया? इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। 1 में रखो, 2 में रखो, जहां रखना आपको 1 में रख देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो भाई, x धन y बराबरी से 9, x धन y बराबरी से कितना आ गया? ये 9 आया। अब x के जगह पर कितना रखेंगे हम? अरे रखेंगे कि नहीं? धन y बराबरी से 9 हो गया, y बराबरी से क्या हो जाएगा? 9। धन का है तो इधर क्या में जाएगा? ये धनिया ऋणी हो जाएगा। चलो देखो, y का मान निकालना था तो उसको लेके जाना था। y बराबरी से हमारे पास में 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। भैया हमारे को मूल संख्या बोला है, संख्या निकालने के लिए बोला है। सिंपल सी बात है, हमारे पास में संख्या का फॉर्मूला हम पहले बना चुके हैं कि संख्या बराबरी से 10x धन y, तो 10 x की जगह कितना रखूंगा अब मैं? धन y की जगह कितना रखूंगा मैं? तो कितना हो जाएगा? 10 और धन 8। मतलब हमारी संख्या क्या मिली आपको? क्या मिली? 18। हाँ, अब आप लिख भी सकते हो कि अतः विलोपन विधि से हल करने पर, है ना, जो संख्या है वो 18 प्राप्त होती है। आया समझ में? नहीं आया? तो सवाल को इस प्रकार से करना है।